इट सिंपल गाइस। होप आप सब अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि आप सबका एग्ज़ाम प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो करंट अफेयर के वीडियो सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पहले वीडियो से। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी से रिलेटेड सारे जो करंट अफेयर थे उसको, प्लस इंडिया या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जो भी न्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, उसे भी हमने बीच बीच में ऐड ऑन किया है सो दैट कि आप सिर्फ एमपी से रिलेटेड एमपी स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ पढ़ के बोर ना हो जाएं। और क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें इंडिया से रिलेटेड या वर्ल्ड से रिलेटेड अगर अगर वो एग्ज़ाम करंट अफेयर पूछ रहा है तो सिर्फ स्पेसिफिक टू एमपी नहीं पूछेगा, वो इंडिया से रिलेटेड भी पूछ सकता है, इंटरनेशनल न्यूज़ भी पूछ सकता है। इसलिए हम उस न्यूज़ को भी ऐड किए हैं सो दैट कि आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिले और आप कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स फैक्ट कर पाएँ। ये वीडियो सीरीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम सारे करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस किए हैं। जो मेंस लिखने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जो दूसरे एग्ज़ाम्स में भी डिटेल में जो ऑप्शंस के अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हमें लिखना राइटिंग करना पड़ता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन, तो पता चला कि एफसी कोहली जो हैं वो अब नहीं रहे। ये जो हैं इनको आईटी सेक्टर, इंडियन आईटी सेक्टर का पायोनियर कहा जाता था। पायोनियरिंग मतलब फादर, एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर का इनको फादर कहा जाता है। सिर्फ इंडिया नहीं, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे भी ले लें तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जो थे ये को फाउंडर थे टीसीएस को इस्टेब्लिश करने में। और आपको पता है आज टीसीएस कहाँ पहुँच गया, एसेंचर को भी पीछे छोड़ चुका है आईटी सर्विसेज के सेक्टर में। तो टीसीएस एक वर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा ब्रांड हो चुका है आईटी सर्विस प्रोवाइड करने के क्षेत्र में। और इससे रिलेटेड आप ये भी समझ सकते हो कि इनको फादर क्यों कहा जाता है। मान लीजिए इन्होंने आप बोलेंगे कि ये को फाउंडर थे टीसीएस को इस्टेब्लिश करने में, तो कौन सा बड़ा बात हो गया। तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि टीसीएस अकेला जो इंडिया के अदर जो 5 है ना टॉप आईटी सर्विसेज कंपनी, जैसे हो गया इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी इंडिया का नहीं है, और भी 3 जो हैं, उनका जो रेवेन्यू है उससे ज़्यादा अकेला टीसीएस का रेवेन्यू है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कंपनी है टीसीएस। खैर, इसको तो हम बस आज एड ऑन के लिए यूज़ कर लिए इस पर्टिकुलर न्यूज़ को। आगे बढ़ते हैं एमपी स्पेसिफिक जानने के लिए कि एमपी से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ थे और वो किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो हमारा पहला न्यूज़ है, एमपी वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीएमएमवीवाई। पीएमएमवीवाई क्या है वो आगे हम देखते हैं। और इंदौर टॉप्ड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इज़ अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर एमपी स्पेसिफिक एग्ज़ाम हो। योजनाओं के बारे में हमेशा पूछा ही पूछा जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको इनफैक्ट ये भी याद करना पड़ता है कि वो योजना कब इम्प्लीमेंट हुआ था, कब उसका शुरुआत हुआ था, या वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, या उस योजना का क्या बेनिफिट है, कौन उस योजना से लाभार्थी हैं, किसको किसको बेनिफिट होता है, क्या बेनिफिट होता है। तो ये 6-7 ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो हर एक योजना से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, और वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर योजना में क्या क्या हमें एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल मिल सकता है। तो एक मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, मतलब मैटरनिटी से आप समझ गए होंगे कि जब एक औरत जो कि 19 साल या उससे ऊपर की रहती है और वो गर्भवती रहती है, तो उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं ताकि 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 वो खुद का हेल्थ और जो बच्चे का हेल्थ है उसमें उसको मदद मिल पाए। अगर वो गरीब है तो गरीबों को अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उससे क्या होता है मदर प्लस चाइल्ड दोनों का जो हेल्थ है वो डिग्रेड होता है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि उनका जो हेल्थ हो डिग्रेड ना हो, अच्छी माँ हो, अच्छा बच्चा हो, सो दैट कि जो हेल्थ सेक्टर में है, हेल्थ सेक्टर में अगर बच्चा बीमार नहीं होगा तो हेल्थ सेक्टर पे स्ट्रेस नहीं पड़ेगा, बार बार हॉस्पिटल नहीं जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें इससे इंटर रिलेटेड होती हैं। तो चलिए, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017, 2017 में आया था। चलिए ये एक पॉइंट आप याद रख लीजिए कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ये 2017 में आया था, और इसका जो मिनिस्ट्री है वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि जैसे मैंने बताया आपको कि वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ही आएगा। और पैसे कैसे मिलेंगे, वुमेन ऑफ 19 ईयर्स ऑफ एज और अबव फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ। पहले बच्चे के जन्म, जो जिंदा बच्चा जन्म लेगा उसे ही पैसे मिलते हैं।
ऐसा कुछ इसमें है। आगे अगर हम देखें तो 3 फरवरी 2020 मध्य प्रदेश वॉन फर्स्ट पोजीशन फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो डे कब जीता था ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि कुछ एमपी से रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो कि ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 में मध्य प्रदेश इसको जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एमपी स्पेसिफिक के हिसाब से। और जुबीन ईरानी प्रेजेंटेड द अवार्ड, ये सब फलाना ढिंकाना शायद नहीं पूछेगा कोई एग्ज़ाम में, अगर पूछ रहा है तो फिर बहुत ही लो लेवल का एग्ज़ाम है, या फिर जो क्वेश्चन बनाने वाला था वो उसका दिमाग पता नहीं कहीं और ही होगा। और किसने रिसीव किया ये भी मैं आपको डिटेल में दे दिया, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक चीज़ और नोट डाउन करने की है कि जो इंदौर है मध्य प्रदेश का एक जो शहर है, हैज़ ऑल्सो वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो इंदौर काफ़ी चीज़ों में आगे हैं, आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा पूछ सकता है कि एमपी के विद इन एमपी कौन सा जो शहर है वो अच्छा परफॉर्म किया है। अब स्टेट्स एंड ड्यूटीज़ अवार्डेड इन न्यू दिल्ली, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेस्ट परफॉर्मर्स, एक मतलब अलग अलग पैरामीटर होता है, क्योंकि हम एक छोटे शहर को बड़े शहर से तुलना नहीं कर सकते हैं, दोनों में अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, दोनों में अलग पैसा खर्च होता है, तो अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से हम जो ये पर्टिकुलर योजना है इसको चेक किया जाता है सर्वे में। तो जो पहला पॉपुलेशन है 1 करोड़ से ज़्यादा परफॉर्मेंस पॉपुलेशन वाले स्टेट्स और यूटीज़ की को लेके इसका परफॉर्मेंस देखा गया है। तो उसमें जो एमपी है वो फर्स्ट स्टैंड किया है, और एमपी वाज फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश एंड हरियाणा। तो आंध्र प्रदेश सेकंड था और हरियाणा जो था वो थर्ड प्लेस पे आया। अब जो पॉपुलेशन है उसका अगर 1 करोड़ से नीचे का पॉपुलेशन है किसी भी स्टेट या यूटीज़ का, तो उसमें कौन बेटर परफॉर्म किया है, तो उसमें बेटर परफॉर्म किया है दादर एंड नगर हवेली, जिसको आया है फर्स्ट रैंक, और इट वाज फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ जो कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आया है। अब अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड्स, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इंदौर जो है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और फर्स्ट रैंक पे आया है, और सेकंड रैंक पे आया है इंदौर वॉज फॉलोड बाय कुरनूल आंध्र प्रदेश एंड साउथ सलमारा आसाम का जो शहर है। तो आंध्र प्रदेश और आसाम सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आए हैं डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो। और लेस देन 1 करोड़ के पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो मिज़ोरम का एक शहर है वो फर्स्ट पोजीशन पे आया है। हालांकि इतना डेप्थ में पूछे मुमकिन नहीं लगता, बट हाँ फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। अब मातृवंदना सप्ताह के बारे में बात कर लेते हैं। द सेकंड कैटेगरी फॉर ऑफ अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय फॉर परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स यूटीज़ ड्यूरिंग द मातृवंदना सप्ताह। ये एक वीक चलता है, जैसे कि सेफ्टी वीक भी आप अवेयर होंगे कि सेफ्टी वीक करके भी चलाया जाता है। ये एक अभियान इस तरीके से होता है सो दैट इसमें हम अवेयर कर पाएँ लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर पाएँ कि ऐसा भी कोई योजना है और इसका आप इस तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये सप्ताह चलाया गया था 2 से 8 दिसंबर 2019 में। जैसे कि इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव इसका ये था टू इंक्रीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर योजना एंड क्रिएट ए हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टेट्स एंड यूटीज़। ठीक है, ये तो हो गया। खैर थीम याद कर लीजिए, थीम कभी कभी पूछ लेता है। टुवर्ड्स बिल्डिंग अ हेल्दी नेशन, सुरक्षित जननी विकसित धरणी। तो ये एक इसका थीम था, उस पर्टिकुलर सप्ताह का थीम था। अब ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। बेनिफिशरीज़ अगर हम देख लें तो अराउंड 1.28 करोड़ बेनिफिशरीज रिसीव डीबीटी एंड अमाउंटिंग टू अ टोटल ऑफ Rs 5,280 करोड़ ड्यूरिंग द MVS फ्रॉम दिस टू दिस, एंड दिस लाख एप्लीकेशंस वे रिसीव्ड ऑन अ सिंगल डे, द एफिशिएंसी दिस एंड दिस। शायद ही ये पूछे, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हालांकि ये भी नोटेबल चीज़ है कि जो इसका एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हुआ है 90% इन 2019 फ्रॉम 38% इन 2018। तो काफ़ी अच्छा है। इसको आप मेंस में भी कोट कर सकते हैं, आपको अच्छा नंबर मिलेगा इससे। अब इसमें अदर रिलीजेस है, फ्रीक्वेंट आंसर एंड क्वेश्चन, ये सब आप देख सकते हो। प्रधानमंत्री वंदना योजना एम जो था, एम क्या है? द एम ऑफ द स्कीम इज़ टू प्रोवाइड इंसेंटिव ऑफ 5,000 फॉर द लॉस ऑफ वेजेस ऑफ वर्किंग वुमेन वाइल इंश्योरिंग प्रॉपर रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। अगर कोई वुमेन है जो काम कर रही है और उसको जो जॉब है वो चला जाता है, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अब एक प्रॉपर रेस्ट लेना चाहती है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर वो छुट्टी लेके घर पे बैठना चाहती है और उसको तब पैसा नहीं मिलता है, तो उसको 5,000 तक रुपये मिल सकता है इस पर्टिकुलर
योजना के अंतर्गत और उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से मिलेगा, डीबीटी के थ्रू मिलेगा एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब पैसे कब कब और कैसे कैसे मिलेंगे, तो कैश इंसेंटिव रहता है। द इंसेंटिव ऑफ 5000 इज़ गिवन इन 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट में ये मिलता है पैसा जो माँ होती है उसको। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ ऑफ ₹1000 रुपीज़, पहला इंस्टॉलमेंट होता है 1000 रुपये का, विच विल बी गिवन टू द रजिस्ट्रेशन जब करता है, जब वुमेन जो है रजिस्ट्रेशन करवाएगी आंगनवाड़ी सेंटर में, या फिर अप्रूव्ड होगा उसका हेल्थ फैसिलिटी से, किसी भी नज़दीकी हेल्थ फैसिलिटी से उसका अप्रूव्ड होगा कि हाँ ये प्रेग्नेंट है और इसको ज़रूरत है, तो उसको पहला इंस्टॉलमेंट मिल जाता है। सेकंड इंस्टॉलमेंट 2000 का मिलता है और ये मिलता है 6 महीने के बाद, प्रेगनेंसी ऑन रिसीविंग एटलीस्ट चेकअप। तो जब उसको पहला इंस्टॉलमेंट मिलता है उसको 6 मंथ के बाद उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट मिलता है 2000 का। तो आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला इंस्टॉलमेंट कितने का था और सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का। सेकंड इंस्टॉलमेंट 2000 का, पहला 1000 का, और जो लास्ट का इंस्टॉलमेंट रहेगा, तो अगर पूरा 5000 मिल रहा है तो लास्ट का इंस्टॉलमेंट जो होता है थर्ड और फाइनल इंस्टॉलमेंट, वो जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद मिलता है, और वो होता है 2000 का। तो इस तरीके से वुमेन को पूरे 5000 रुपये मिल जाते हैं। अब बेनिफिशरीज इन एमपीज़ देख लीजिए, ये आप मीन्स, अगर एमपी स्पेसिफिक कोई एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें आपको मीन्स लिखना हो तो आप उस चीज़ में इसको कोट कर सकते हैं कि मोर देन 14,55,000 बेनिफिशरीज थे इसमें, और फर्दर इससे ज़्यादा आप कोट करने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना याद करोगे उससे अच्छा कोई एक अच्छा सा टॉपिक याद कर लो। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा पहला टॉपिक पर्टिकुलर योजना को लेके। सेकंड अगर हम देखें तो शूटिंग से रिलेटेड, हालांकि 2019 में जो प्री हुआ था उसमें शूटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया था, और बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन था जो बहुत ही डेप्थ में पढ़ा होगा करंट अफेयर्स को, उसी को बना होगा। तो आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि यही पूछेगा या ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, एग्ज़ाम कुछ भी पूछ देता है। तो शूटिंग क्या था, द 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन NSCC 2019 इन स्मॉल बोर राइफल एंड पिस्टल इवेंट्स इंक्लूडिंग पैरा इवेंट्स वाज हेल्ड एट शूटिंग एकेडमी शूटिंग रेंजेस भोपाल मध्य प्रदेश। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन जाता है कि कहाँ पे ये हेल्ड हुआ था 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप कॉम्पिटिशन, तो ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बड़े एग्ज़ाम्स को लेके, पर छोटे एग्ज़ाम्स में हो सकता है कि ये पूछ भी दे कि कब हेल्ड हुआ था। ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टेड, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आगे देखें तो इसमें क्या हुआ था, तो इसमें था शूटर जो जीना खिटा विंस वुमेंस नेशनल 10 मीटर एयर राइफल, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है। शूटर जीना खिटा ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल ऑफ द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट ऑफ द नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप। मनु भाकर अनीश बनवाला बैग्स गोल्ड मेडल इंडियन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स शूटर। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। ये 25 मीटर अलग अलग होता है, जैसे शूटिंग हो रहा है तो कोई 10 मीटर से होता है, कोई 25 मीटर से होता है, तो अलग अलग इनके इवेंट्स होते हैं। विजय सिंधु क्लेम्स 3 गोल्ड, जीतू राय विंस टीम गोल्ड। विजय वीर सिद्धू फर्स्ट गोल्ड 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल फॉर मैन। विजय वीर ऑफ चंडीगढ़ हैज़ वॉन द इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन द मेंस 25 मीटर पिस्टल इवेंट अलोन। चलिए, अगर आप एमपी स्पेसिफिक पढ़ के बोर हो गए हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं थोड़ा सा अलग हटकर, जो कि नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो सेंटिनल-6 लॉन्च्ड बाय नासास ESA। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्या है और किसने लॉन्च किया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। वाई न्यूज़ अर्लियर इन नवंबर कोपर्निकस Sentinel-6 माइकल सैटेलाइट वाज लॉन्च, इट टुक ऑफ फ्रॉम द, जो भी इनका एयरफोर्स बेस है इन कैलिफोर्निया, एंड SpaceX Falcon 9 रॉकेट वाज यूज्ड फॉर द प्रोसेस। तो अब क्या है, कोलैबोरेशन में ये लोग करते हैं, नासा और SpaceX मिलके अलग अलग एक दूसरे को अपना रॉकेट देते हैं, हेल्प करते हैं, जो भी इनका पैसा का लेन देन होगा उस हिसाब से कोलैबोरेट करके आगे बढ़ते हैं। सिग्निफिकेंट इज यूज इसमें आ जाएगा। द मिशन वॉज लॉन्च एंड डायरेक्टेड टू मेजर द हाइट ऑफ द ओशियन। लो भैया, अब ओशियन की हाइट हमें नहीं पता है मजाक कर रहा था। उसमें और डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए, ओशियन से रिलेटेड एनालिसिस, ओशियन से रिलेटेड स्टडी करने के लिए हम इस पर्टिकुलर सेटेलाइट का यूज़ करेंगे, विच इन टर्न वुड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हाउ अर्थ क्लाइमेट इज़ चेंजिंग इज़ हैपनिंग, ब्ला ब्ला चीज़ें। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी आप ऐसा मेंशन कर सकते हो कि कंट्री कुछ कुछ स्टेप ले रही है। अबाउट द मिशन,
इट इज़ अ जॉइंट कोलैबोरेशन ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA क्या है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा, और EUMET सेट, नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द USA, NOAA एंड द यूरोपियन यूनियन. It also has contributions from France, National Center of Space Studies, blah blah चीज़ें. How it would work? This satellite would be sending pulses to the Earth's surface to measure how much time they take to return to it, which is in turn would help in measuring the sea depth. और ब्ला ब्ला चीज़ें होंगी इसमें, मिशन इन हिस्ट्री और ये सब आप एक गो थ्रू कर सकते हैं. बहुत ही रिसेंट का न्यूज़ है कि 43 मोर मोबाइल ऐप्स बैंड. हालांकि ये नहीं पूछेगा कि कितने बैन हुए हैं, कैसे बैन हुए हैं. आप ऐसे करंट अफेयर से बहुत दूर रहे हैं, उसकी तरफ आप बिल्कुल ना जाएं. मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को इसलिए इंक्लूड किया हूँ, आपको फर्दर आगे पता चलेगा. पर हाँ, अगर आपको यूट्यूब पे या कहीं भी कुछ ऐसा पढ़ा रहा हो या ऐसा कुछ मटेरियल बेचा हो जिसमें ये लिखा हो कि इस पुल का उद्घाटन इसने किया, क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ एग्ज़ाम में कभी, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई क्लर्क का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी PCS का एग्ज़ाम हो, कहीं भी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है. बस वीडियो को लेंदी बनाने के लिए लोग ऐसा बना देते हैं, बोल देते हैं, और आप लोग भी देखते रहते हैं. खैर, इस पर्टिकुलर से हम क्या समझ सकते हैं, ये न्यूज़ में है तो अब एग्जामिनर क्या पूछ सकता है कि भैया बताओ हमें कि ये किसके अंडर आता है, कौन बैन कर सकता है, कौन अनबैन कर सकता है, कौन डिसीजन लेता है मिनिस्ट्री में कि इसको बैन करना है, इन ऐप्स को बैन करना है. तो ये ऑब्वियसली किसके अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो जो मिनिस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो बैन की है. और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी न किसी एग्ज़ाम में कि कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा कि ऐसा भी कोई मिनिस्ट्री होता है. और क्या क्या हुआ ये सब आपको पता ही है. वे फॉरवर्ड में क्या है, इंडिया नीड्स टू स्पीड अप इट्स इंडिजनाइजेशन एंड रिसर्च वर्क टू मीट द डिजिटल स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड. अब आप बोलोगे कि इंडिया IT सेक्टर में इतना अच्छा काम करता है, फिर भी इसके खुद के ऐप नहीं हैं, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और ब्ला ब्ला चीज़ें. तो आप सब ये समझिए कि इसके लिए लगता है R&D. अब R&D पे लगता है पैसा, जो कि इंडिया के पास नहीं है. हम सर्विस प्रोवाइडर में बहुत आगे हैं, हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ना कि कुछ डेवलप करता है. इनका कुछ डेवलपमेंट का भी फील्ड है, बहुत लिमिटेड है, क्योंकि इनमें लगता है पैसा. पैसा क्यों लगता है, अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाए तब तो आपका पैसा वसूल हो जाएगा. पर अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो आपका सबका पूरा का पूरा पैसा डूब जाएगा. तो कोई इन्वेस्टर या गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहता है. जिसके पास ऑलरेडी पैसे की कमी हो, क्यों ऐसा चाहेगा कि उसका पैसा डूब जाए. या फिर इस तरीके से तो एक सट्टा लगाना हुआ ना कि या तो होगा तो अच्छा हो जाएगा या फिर बुरा ही हो जाएगा. खैर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IRNSS रिकग्नाइज्ड एज अ कंपोनेंट ऑफ WWRNS. ये न्यूज़ में क्यों था, द मैरीटाइम सेफ्टी कमिटी MSC ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO हैज़ गिवन रिकग्निशन टू द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. तो इंडियन IRNSS का क्या फुल फॉर्म है, इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम. अब ये क्या है, हमारा खुद का नेविगेशनल सिस्टम है, जैसे कि गूगल का होता है, चाइना का भी है खुद का, और भी अलग अलग कंट्रीज़ के खुद के हैं. उस तरीके से इंडिया का भी है. हुआ कुछ यूँ था कि जब हमें ज़रूरत पड़ती थी, हम डिपेंडेंट रहते थे गूगल के ऊपर, नासा के ऊपर, उनके सैटेलाइट्स के ऊपर नेविगेशन पर्पज़ के हिसाब से. अगर हमें कोई रॉकेट लॉन्च करना हो, किसी पे निगरानी रखनी हो, कोई सैटेलाइट फ़ोन यूज़ कर रहा है टेररिस्ट, अगर उसकी जानकारी रखनी हो, तो ये सब हमें मांगना पड़ता था USA से. और USA कभी कभी हमें आँख दिखाता था. ये 1998 की बात है गाइस, 1998-1999 की बात है. जब 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, तब भी हमने USA से बोला था कि भाई हमें इन्फॉर्मेशन दो, कहाँ कहाँ छुपे हुए हैं पाकिस्तानी, पर उन्होंने मना कर दिया था देने से. तो तब हमने स्टार्ट किया था इस पे डेवलपमेंट करना कि हमारा खुद का होना चाहिए, नहीं तो कोई भी कंट्री हमें आँख दिखाता रहेगा यूं ही. सिग्निफिकेंस देखते हैं. इंडिया इज़ नाउ द 4th कंट्री ऑन द प्लैनेट टू हैव इट्स ओन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम being recognized by the IMO to be part of the worldwide radio navigation system. तो ये बहुत ही अच्छी खबर है. आप सब इस टॉपिक को बहुत अच्छे से देखिएगा और समझ लीजिएगा. The other 3 countries that have their navigation system recognized by the IMO are the USA, Russia and China. तो जो IMO सर्टिफाइड जो कंट्रीज़ हैं उनमें सिर्फ रशिया, USA, चाइना और अब है इंडिया, क्योंकि इंडिया ने बना लिया है IRNSS.
ठीक है, खुद का रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम जो हमारा जीपीएस देता है ना, जो कि यूएसए का है, तो अब हमारा खुद का भी है। द नेविगेशन सिस्टम कुड बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ जीपीएस इन द इंडियन ओशियन वाटर अप टू 1500 किलोमीटर फ्रॉम आवर बाउंड्रीज। तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं इंडियन ओशन का जो बॉर्डर है, जितने भी ओशन लगे हुए हैं हमारे इंडियन लैंड से, तो उसके 1500 किलोमीटर दूर तक हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो मछुआरे होते हैं वो इसका यूज़ करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। अब व्हाट इज़ आईएमओ, आप बोलेंगे आईएमओ क्या है भैया जो सर्टिफिकेट दे रहा है देशों को। द आईएमओ इज़ द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ शिपिंग एंड द प्रिवेंशन ऑफ मैराइन एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कॉज्ड बाय शिप्स। तो ये मैराइन रिलेटेड है, पॉल्यूशन क्या हो रहा है, कैसे काम करना है मैरेंटाइन में, मतलब जो भी मरीन चीज़ें हैं उन पे क्या देखना है, क्या करना है, बाकी सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर वो वहाँ का दिखता है। ये यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ ले लें तो ये जो था इंडियन नेशनल में आपको पहले बता चुका ऑनलाइन जीपीएस इट कैन पिन पॉइंट लोकेशन टू एक्यूरेसी ऑफ 20 मीटर्स। तो ऐसे क्वेश्चन कोई सड़ा सा एग्ज़ाम पूछ देता है, जिसके जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले होते हैं बहुत ही सड़े होते हैं, तुच्छ होते हैं, आप कह सकते हैं इस तरीके से कि इतने डेप्थ में आके क्वेश्चन पूछते हैं। फिर भी आप याद कर लीजिए, तुच्छ लोगों का कुछ नहीं कह सकते। खैर, तो नेक्स्ट देखते हैं जो चाइना का चैंग्स 5 लूनर मिशन। ऐसा नाम क्यों रखते हो भैया चैंग, ठीक है कोई नहीं। तो इनका लूनर मिशन है चाइना का, ये ऑलरेडी पहले भी चांद पे कई सारे मिशन उतार चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। खैर, इंडिया बहुत ही अच्छा कोशिश कर रहा है, हमें हर चीज़ में सिर्फ खामियां नहीं खोजनी चाहिए। इंडिया का जो इसरो है बहुत अच्छा कोशिश कर रहा है। It is after 40 years that any country has launched a lunar mission to collect samples from the moon's surface and bring them back to Earth. Last time the Soviet Union. तो ये जो चाइना का जो चैंग्स 5 लूनर मिशन है ना, ये 40 इयर्स बाद ऐसा कोई मिशन कर रहा है कोई भी कंट्री या कोई भी स्पेस एजेंसी, जो कि चांद पे लैंड करेगा। ये चांद है, यहाँ लैंड करेगा, यहाँ से सैंपल उठाएगा और वापस अर्थ पे लेके आएगा, ठीक है। तो इसका काम ये है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। It is an unmanned spacecraft to bring back lunar rocks, the first attempt by a nation to retrieve samples from the moon in 4 decades. The spacecraft would attempt to collect 2 kg of samples in a previously unvisited area, which is huge lava plain ocean. तो ये क्या करेगा बेसिकली कि करीब 2 kg का जो है सैंपल उठा के लाने की कोशिश करेगा। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये पर्टिकुलर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं चाइना लूनर मिशन का। तो चाइना हैड बीन सक्सेसफुल इन इट्स फर्स्ट लूनर लैंडिंग in the year 2013. Last year in January, China Chang'e 4 probe had a touchdown on the far side of the moon. It was the first of its kind activity by any nation space probe. ठीक है, तो far side of the moon, जहाँ अंधेरा है वहाँ पे उतारा था चाइना ने, ठीक है। इंडियन लूनर मिशंस की बात करते हैं तो इंडियन लूनर मिशंस में था इंडिया लास्ट लूनर मिशन वाज चंद्रयान 2 एंड इसरो इज साइमल्टेनियसली वर्किंग ऑन चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि 2021 के एंड में हम लॉन्च कर देंगे। और इसका जो कॉस्ट है चंद्रयान 3 का वो अराउंड 600 करोड़ है एंड वुड बी अटेम्प्ट अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑफ द मून। एग्जैक्टली जहाँ हम चंद्रयान 2 को लैंड करने की कोशिश कर रहे थे वहीं पर हम चंद्रयान 3 को भी लैंड कराएंगे, ऐसा हमारा प्लान है इसरो का। अब देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ में है। नेक्स्ट क्या है न्यूज़ में हमारे, लैंड अटैक वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो अब जो है हम ब्रह्मोस जो है वो हमारा जो है सुपरसोनिक मिसाइल है, आप कह सकते हो। इसको हाइपरसोनिक बनाने की भी कोशिश किया जा रहा है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। और ये हम लैंड, सी और एयर तीनों जगह से हम इसे फायर कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और एक बहुत सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है इंडिया को। और इसको कई सारे कंट्रीज़ इसको ख़रीदने के लिए भी, इस पर्टिकुलर मिसाइल को ख़रीदने के लिए भी इंटरेस्टेड हैं। तो ब्रह्मोस मिसाइल, लैंड अटैक वर्जन, सिग्निफिकेंस, ये सब चीज़ें मैं आपको बताया। लद्दाख में चल रहा है, अरुणाचल प्रदेश में जो भी टेंशन चल रहा है इसमें भी हमें हेल्प करेगा। दूसरी कंट्री सोचती है, एक बार सेकंड थॉट देती है कि चलो भाई इसके पास ये है, हमें थोड़ा प्लान करके करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ नहीं कि आँख बंद की और शुरू हो गए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखेंगे तो बाकी चीज़ें मिलेंगी, द नेम ऑफ द मिसाइल और बाकी सारी चीज़ें। द नेम ऑफ द मिसाइल इज़ एन ब्रह्मपुत्र रिवर। और कैसे आप बना है ये आप सबको पता होगा कि ये जो ब्रह्मोस है
ये रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। अब इंडिया के पास ब्रह्मपुत्र रिवर है, रशिया के पास मुस्कावा रिवर है। अब मुस्कावा और ब्रह्मपुत्र को मिला के बन गया है ब्रह्मोस। अब जैसे मैं आपको बताया, वर्जन ऑफ ब्रह्मोस फ्रॉम लैंड, वॉरशिप, सबमरीन्स एंड सुखोई 30 फाइटर जेट्स हैव बीन डेवलप्ड एंड टेस्टेड इन द पास्ट मेनी ईयर्स। तो ये सब चीज़ें हैं।